जो औलाद नहीं होती है उनको औलाद मिलती है, वो आते हैं ज़ाहिरीन आते हैं ना, जिसको औलाद नहीं है, बीमार है, वो उनको भी अभी शफा होती है। कहाँ मोहतरमा की कब्र हाँ, से? मोहतरमा की कब्र वो कैसे मिलती है? वो मिलती है, वो शहीद है ना, जिंदा है। लाश भुट्टो साहब की मैयत को लेके आए थे ना, एक दिन फौज पहले आई थी, यहाँ सारे हमारे गांव को कर्फ्यू था। अच्छा, वहाँ हेलीकॉप्टर उतरे हुए थे बाहर, कफन भी लेके आई थी, कफन उतारने नहीं दिया था। तेरा देखा था, कफन उतारने नहीं दिया था, निशान था थोड़ा सा ऐसे। हेलीकॉप्टर घूम रहा था, ब्रिगेडियर नीचे खड़ा हुआ था, दफन किया था, फिर उनको रिपोर्ट दिया था, हमने दफन कर दिया, फिर हेलीकॉप्टर चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हैदर हयात खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ी खुदा बख्श पे, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं मज़ार, जिसमें दफन है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार अली भुट्टो, वो इस मज़ार के अंदर दफन है। इसके अलावा किस किस की कब्र इस मज़ार के अंदर है और इसकी हिस्ट्री क्या है, कब ये बना, भुट्टो फैमिली की गढ़ी खुदा बख्श से एसोसिएशन क्या है, और जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी दी गई उस वक्त यहाँ पर क्या समा था, और किस तरह भुट्टो साहब को दफनाने से पहले तक यहाँ पर कौन लोग मौजूद थे और क्या उस वक्त हुआ, वो हमें बताएंगे हाजी माशूक साहब। और हाजी माशूक साहब से मुतालिक आपको बताऊं कि जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी हुई और यहाँ पर भुट्टो साहब की तदफीन हुई, तब से हाजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और भुट्टो साहब की ज़िंदगी में इनकी जो भुट्टो साहब से मुलाकातें थी उनका अहवाल भी इस वीडियो के अंदर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अच्छा, कैसे मिजाज है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि ये मज़ार कब तामीर हुआ? भुट्टो साहब जब 26 शहीद हुआ था ना, ये मोहतरमा ने करवाया। ये मोहतरमा ने अपनी ज़िंदगी में तामीर करवाया? उनका घर का खर्चा है, हुकूमत का खर्चा इसमें नहीं है, उसके अपना घर का खर्चा है, मोहतरमा का घर का खर्चा है, उन्होंने बनाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भुट्टो साहब को जब भी लाश भुट्टो साहब की मैयत को लेके आए थे ना, एक दिन फौज पहले आई थी, यहाँ सारे हमारे गांव को कर्फ्यू था। अच्छा, वहाँ हेलीकॉप्टर उतरे हुए थे बाहर, ये दरगढ़ खड़े हैं ना, जी जी, इधर जमीनें हैं, उधर पहले देख के गए थे जगह। अच्छा, हेलीकॉप्टर की। अच्छा, उधर हेलीकॉप्टर आया था। कितने लोग आए थे? लोग हम गांव के थे और कोई नहीं थे, और किसी को भी नहीं छोड़ते थे, सारे गांव को कर्फ्यू था। बाहर से लोग जो आते थे ना उनको वापस करते थे। खानदान से लोग थे यहाँ पर मौजूद? खानदान थे, उसकी बीबी थी जो अपने खानदान की थी, कजन थी, जो पहली बेगम थी उनकी, पहली बेगम जिनसे औलाद नहीं थी, जिनसे औलाद नहीं थी, वो कफन भी लेके आई थी, कफन उतारने नहीं दिया था। उन्होंने लिखत दिया था, ये लिखत है मौलवी की, जल्दी करो दफन करो। ऊपर से हेलीकॉप्टर घूम रहा था, ब्रिगेडियर नीचे खड़ा हुआ था, हमारे जैसे आप खड़े, उनको बोलता था अभी अमन अमान है, अभी उतारो इधर। फिर बाहर उतारा था, फिर गाड़ी में लेके आई थी। अच्छा, फिर इधर दफन किया था, फिर उनको रिपोर्ट दिया था, हमने दफन कर दिया, फिर हेलीकॉप्टर चले गए। अच्छा, फिर भी 4 महीने फौजी यहाँ कब्र के ऊपर बैठी हुई थी। अच्छा, इसकी 4 महीने यहाँ स्कूल है, वहाँ ये तालीम इदारा है, वहाँ ठहरते थे, रात को भी होते थे, दिन को भी होते थे। मैं भी उनके साथ होता था, मैं मोहतरमा की तरफ से उन्होंने रखा था, रात दिन इधर ही थी। फिर वो 4 महीने से फिर चली गई। अच्छा, फिर मज़ार पक्की बनी हुई थी, पहले कच्ची थी। अच्छा, ये जो पहली कब्रें यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर और भी भुट्टो खानदान के काफी लोगों की कब्रें हैं। ये भुट्टो साहब की है। अभी जो अभी होगी वो भी इधर ही आएंगे। ये उनका कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान। अच्छा, इसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उसके बाद बड़ा जो है वो जिसके नाम पे गाँव है गढ़ी खुदा बख्श, शुरुआत वहाँ से हुई है, जो भुट्टो साहब के परदादा के नाम पे, जिनके नाम से, ना सिर्फ भुट्टो साहब के जो परदादा से उनका नाम था गढ़ी खुदा बख्श, और उनके नाम पर इस इलाके का नाम भी गढ़ी खुदा बख्श बना। और फिर यहाँ पर अच्छा, भुट्टो साहब की पैदाइश भी इसी गांव की थी, इसी गांव की थी, तरफ से थी। यहाँ पर घर था उनका? नहीं, अभी नहीं है, अभी वो अपने दौर में मस्जिद और हॉस्पिटल बनवाई। अच्छा, पहले यहाँ पर घर था? पहले इधर ही घर थे, इधर राश भी इधर ही था, फिर बड़े लोग हो गए हैं, इधर उधर चले गए। तो भुट्टो साहब की जिंदगी में आपसे उनकी कोई मुलाकात हुई? 2-3-4 दफे हुई थी। इधर आता था दुआ फाते के लिए, ईद पे आता था, उनके साथ मुलाकात। कहते हैं बड़े रोब दबदबे वाले इंसान थे। किस तरह की गुफ्तगू करते थे? यहाँ के लोगों के साथ कैसा ताल्लुक था? बिल्कुल गाँव वाले आते थे ना, उनको उनके साथ मिलता जुलता था। अभी उनकी कोई दुख है, को क्या है, मुझे पता है। अच्छा, वैसे इस इलाके की तरक्की के लिए कोई किरदार अदा किया पीपल्स पार्टी ने? क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि कुछ सड़कों के अलावा बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, बोलते हैं तो भुट्टो साहब का गांव पैरिस है, ये है वो है। पैरिस तो नहीं है, ये गांव है जैसे आप देख रहे हैं, बस यही।
अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि आपने भुट्टो साहब का चेहरा देखा था जब उनको यहाँ पर लाया गया था? बिल्कुल देखा था, उसका चेहरा देखा था, कफन उतारने नहीं दिया था, उसने लिख दिया था जल्दी करो दफन करो, ब्रिगेडियर खड़ा हुआ था नीचे, उनके कोई निशान भी था जिसम? निशान था थोड़ा सा ऐसे, अच्छा, बस नींद पड़ा हुआ। सेहत कैसी थी उनकी, आपको मतलब कैसा महसूस हुआ? कमजोर थे, कमज़ोर हो गए हुए थे? कमजोर थे, सेहत ताजी लथी हुई, कमजोर था। यहाँ जनाजा हुआ उनका? जनाजा मस्जिद थी उसके, कितने लोगों ने शिरकत की जनाजे में? हमारे 40-50 लोग से गांव के जो कुछ थे जो आए थे, वो भी ने जनाजा नमाज पढ़ी था, चेहरा देखा था, चेहरा देख के दफन किया। और उसके बाद मोहतरमा ने आपको यहाँ पर मज़ार की निगरानी के लिए, निगरानी के तो लिए। आपको जो तनख्वाह है वो हुकूमत सिंध देती है या भुट्टो खानदान वो देता है? अपना इदारा है उनसे देते हैं, अच्छा, कितनी तनख्वाह आपको दे रहे हैं वो? बस 25-26 हज़ार 25-26 हज़ार देते हैं। और आपको कितनी देर होगी इस यहाँ पर इस मज़ार पे काम करते हुए? हमें 40-50 साल, भुट्टो साहब शहीद हुआ है, हमें इधर रखा है। कितने मुलाजिम हैं यहाँ पर मज़ार के? मुलाजिम यार 12 मुलाजिम है। 12 मुलाजिम है। अच्छा, आप चूंकि 27 दिसंबर भी आ रहा है, हाँ। पहले तो मुझे बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं? हज़ारों की तादाद आती है, जैसे देखते हो ना, आते जाते हैं, कोई जाते हैं, कोई आते और हैं। 27 सारा दिसंबर दिन को मोहतरमा की रात- बरसी जब है, रात को 9 बजे बंद होती है, अच्छा, दिन को खुलती है, सब लोग आते जाते हैं रोजाना। मोहतरमा की बरसी के वक्त यहाँ ये पर, सामने स्टेज है, ये पीछे अगर दिखाएं तो हाँ, ये ये सामने स्टेज है, ये सारा यहाँ पर सारा, ये सामने गेटें हैं ना, जी, ये जी। सारी खुलती हैं। अच्छा, ये सारे वहाँ से गेट्स खुल लोग जाते हैं। गेट होते हैं, वहाँ से इधर आते हैं, फिर ये सारा ये सारी गेट सारी सामने वाली सारी खुलती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसा भी बताइए कि जिस वक्त मोहतरमा की शहादत हुई उसके बाद मोहतरमा को जब यहाँ पर लाया गया उस वक्त क्या मना सकते हैं आप? बड़ा मंजर था, अभी क़यामत का मंजर था। अभी बड़े लोग आए थे इधर उधर, जनाजा नमाज गाड़ी में पड़ी हुई थी, नीचे नहीं उतारा था, गाड़ी एम्बुलेंस खड़ी थी, वहाँ जनाजा नमाज पड़ी थी, तो दफन किया था। बड़े लोग आए थे, बड़े चारों सूबों के कितनी मोहब्बत करते हैं यहाँ के लोग मोहतरमा से? बड़ी मोहब्बत करते हैं। क्या वजह है उसकी? आते हैं, उनके जो औलाद नहीं होती है उनको औलाद मिलती है, वो आते हैं, ज़ाहिरीन आते हैं ना, जिसको औलाद नहीं है, बीमार हैं, वो उनको भी अभी शफा होती है। कहाँ, मोहतरमा की कब्र हाँ, से? मोहतरमा की कब्र से वो कैसे मिलती है? वो मिलती है, वो शहीद है ना, जिंदा हैं, वो अकीदतमंद जो आते हैं उनकी उम्मीद जो होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर बेऔलाद भी आते हैं? हाँ, बेऔलाद भी आते हैं, वो भी हर चीज़ वो देने के लिए, फांटने के लिए वो दे आते हैं, वो देते हैं, उनकी हर तमन्ना पूरी हो जाती है। लोग यहाँ पर पैसे वगैरह भी देते हैं? नहीं, पैसे नहीं देते, पैसे नहीं पैसे देते। को उनकी कैसी बुक है, पैसे कोई नहीं देता है। फिर ऐसे जैसे दुआ फाते के लिए अभी आए हैं, दुआ फाते। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितना रकबा कितना था भुट्टो खानदान का? ये बड़ा रुतबा है, इधर कोई बात है, कोई बड़ा रुतबा, ये पूरा इलाका जो भी है ये सारा भुट्टो साहब का है। और बिलावल भुट्टो साहब वो आते हैं यहाँ पर? बिलावल भुट्टो भी आता है, वो मिलते हैं आप लोगों से? हाँ, हम अंदर होते हैं, मुलाजिम जो हैं 12-13 वो अंदर होते हैं, बाकी और कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ हेलीकॉप्टर आता है, इधर ठहरता है। अच्छा, ये पीछे दिखाएगा, यहाँ पर ये हेलीपैड्स की जगह बनी हुई है हेलीपैड है। और यहाँ पर ही बिलावल भुट्टो साहब का। गाड़ी में आते हैं, बाय रोड आते हैं, अच्छा कभी बाय रोड आते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जरदारी साहब के हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि अब इस पार्टी को उन्होंने कवर कर लिया और अब भुट्टो से ये पीपल्स पार्टी जरदारी ख़ानदान के पास चली गई है, तो इसके ऊपर लोगों को कोई अफसोस है? बहुत अफसोस है ना, जरदारी भी अच्छा बंदा है, अच्छा आदमी है, लेकिन फिर भी भुट्टो नहीं है। हाँ, वो तो भुट्टो था, पर ये भी अच्छा है। तो जो जूनियर जुल्फकार भुट्टो है वो आते हैं यहाँ पर? वो भी आता है, वो सियासत में नहीं है ना सर। अगर वो सियासत में आए तो आपके ख्याल में? बस वो देखिए ना, वो सियासत में नहीं है, वो सियासत नहीं करेगा। लोगों को अफसोस है इस चीज़ का कि पीपल्स पार्टी भुट्टो से जरदारी के पास चली गई है। बस वो तो है, वो जो आए उनकी पार्टी वाले वो अलग हैं, जो ये पार्टी बिलावल साहब की पार्टी वाले हैं वो अलग हैं। और आम रूटीन में यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आखिर में भाई साहब ये बताइएगा कि 27 दिसंबर के अलावा यानी मोहतरमा की बरसी के अलावा भी बिलावल साहब यहाँ पर आते हैं? बिलावल महीने में वहाँ से बाद में उनकी बेटियाँ भी आती हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बड़ा तफसीलन हमें आगाह किया। नाज़रीन, सारी वीडियो के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो इस मज़ार के हवाले से और इसके अंदर जो मौजूद शख्सियात हैं उनके हवाले से आपको नहीं पता थी, वो हाजी साहब ने हमारे साथ शेयर किया। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।